PSL 9 का टाइटल इस्लामाबाद यूनाइटेड के नाम। फाइनल में मुल्तान सुल्तान ने 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। 160 रन का हदफ आखिरी गेंद पर हासिल किया। मार्टिन गिप्टन ने निस्फ सेंचुरी। आजम खान की 30 रन की इनिंग्स। पहली इनिंग्स में मुल्तान सुल्तान के उस्मान खान की जारहाना 50, इफ्तिखार के नाकाबिले शिकस्त 32 रन, इमाद वसीम के 5, शादाब के 3 शिकार। इस्लामाबाद यूनाइटेड तीसरी बार PSL की चैंपियन बन गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ की PSL जीतने पर इस्लामाबाद यूनाइटेड को मुबारकबाद। कहा, यह किसी एक टीम की नहीं, पाकिस्तान की जीत है। दोनों टीमों ने शानदार खेल का मुजाहरा किया। क्रिकेट का खेल पूरी कौम को मुत्तहिद करता है। चेयरमैन PCB की PSL के कामयाब इनेकाद पर कौम को मुबारकबाद। मोहसिन नकवी ने कहा, इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाड़ियों ने शानदार खेल का मुजाहरा करके फाइनल जीता। मुल्तान सुल्तान ने भी बेहतरीन खेल पेश किया। महंगाई से तंग आवाम के लिए एक और बुरी खबर। गैस के बाद बिजली महंगी करने की तैयारी। बिजली 1 माह के लिए 5 रुपए फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। सार्फिन पर मजीद 40 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की नेपरा में दरख्वास्त जमा। इजाफा फरवरी के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। नेपरा दरख्वास्त पर 28 मार्च को समाप्त करेगा। सुई सदरन गैस कंपनी की जानिब से गैस की कीमत में इजाफे पर ओगरा में समाअत। आइंदा समाअत कोयटा में होगी। दूसरी समाअत के बाद गैस कीमतों में इजाफे या बरकरार रखने का फैसला किया जाएगा। सुई सदरन ने गैस की कीमत में 274 रुपये 40 पैसे फी MMBTU इजाफे की दरख्वास्त की है। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके। पशीन, किला अब्दुल्ला, चमन और नोशकी में भी ज़मीन लरज़ उठी। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड। ज़लज़ले का मरकज़ कोयटा से 150 किलोमीटर जनूब में मगरिब की जानिब था। लोग कलमे तैयबा का विर्द करते घरों से बाहर निकल आए। पाकिस्तान में हमले से जानी नुकसान पर अफसोस है। पाकिस्तानी रहनुमाओं के साथ हमारा बाकायदा राबता है। फरीक़ैन पर जोर देते हैं कि वो इख्तिलाफात को दूर करें। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पुरअज़्म है कि अफगानिस्तान दोबारा कभी दहशतगर्दों के लिए महफूज पनागाह न बने। गैर कानूनी बाशिंदों को अपने वतन वापस जाना होगा। ईद के बाद गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की मुल्क बदरी का दूसरा मरहला शुरू करने का फैसला। वजारत दाखिला की जानिब से पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान को अहकामात दे दिए गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली शहीद के घर चकलाला आमद। शहीद के साले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी। वजीर आजम तिलागंग तमन में शहीद कैप्टन अहमद बदर के घर भी गए। लवाहिकीन से ताज़ियत की। कहा, शहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाने देंगे। तमाम शहदा कौम के माथे का झूमर है। वजीर आजम ने शहीद कैप्टन अहमद बदर के वालिद कर्नल बदरुद्दीन रिटायर्ड को गले लगाया। सदर आसिफ अली जरदारी से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। सदर मुमलिकत को दूसरी मरतबा ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। सदर मुमलिकत ने कहा, पाक अमरीका तजारती और सरमायाकारी बढ़ाने की ज़रूरत है। मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन के मौक़े तलाश करना होंगे। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल। पहले रोज पंजाब में सेनेट की 12 नशिस्तों के लिए 14 उम्मीदवार के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी मुकम्मल। इस्लामाबाद में सेनेट की 2 नशिस्तों पर 4 उम्मीदवारों की स्क्रूटनी आज होगी। इसहाक डार दिन 12 बजे इलेक्शन कमीशन में तलब। 21 मार्च को कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर की जा सकेंगी। पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद समेत 4 सूबों के लिए अपीलेट ट्रिब्यूनल्स तश्कील दे दिए। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि एक शख्स को सजा दी गई, ये मालूम तो हो कि दस्तावेज में कम्युनिकेशन क्या थी। अगर इंफॉर्मेशन को ट्विस्ट किया गया तो पता होना चाहिए कि ओरिजिनल इंफॉर्मेशन क्या थी। शाह महमूद की तकरीर के मतन पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, ये तो सियासी तकरीर है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का फाइनल राउंड। ज़राए के मुताबिक बातचीत मुकम्मल न हो सकी। तौसी का इम्कान। IMF टीम के साथ आज मुख्तलिफ अमूर पर मुज़ाकरात होंगे।
नए कर्ज के बारे में बात होगी। स्टाफ लेवल मुआहदा होने का इम्कान। मुज़ाकरात में माशी और मालियाती पॉलिसियों की याददाश्त के मुसव्वदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। IMF की टीम को आज इशाया भी दिया जाएगा। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। बुनियादी शरह सूद 22% पर बरकरार। फरवरी में तेजी से कमी के बावजूद महंगाई की सतह बुलंद। रवा माली साल मौशी तरक्की की शरह 2 से 3% रहेगी। IMF ने पाकिस्तान को सख्त मॉनेटरी पॉलिसी रखने का कहा है। इस कमेटियाँ कुछ भी नहीं कर रही। गरीब आवाम जो है वो भूख के मारे मर रही है, ना रोजे रख रही है और दर दर पे ठोकरें खा रही है। घी का रेट देख लें, वो पहले अगर 400 समथिंग था, अब 500 पे चला गया पर पैकेट। हम जो कमा कर लेकर आते हैं बिल दे देते हैं, यही मसला है। जहाँ कोई सब्जी ले ली वो भी 1000-2000 की तो पूरी नहीं होती। रमजानुल मुबारक में होशरुबा महंगाई। सब्जी और फ्रूट की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। खुश्क मसाला जात की कीमतों को भी पड़ लग गए। मुनाफाखोर भी शहरियों की जेब खाली करने में मसरूफ। पंजाब काबीना ने 2023-24 के 4480 अरब रुपए की बजट मंजूरी दे दी। तरक्याती बजट के लिए 655 अरब रुपए मंजूर। वजीर आला मरीम नवाज शरीफ के खुसूसी इक़दाम के लिए भी बजट वक़्फ़। वजीर आला पंजाब और लीगी कायद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। नवाज शरीफ ने कहा कि आर्जी इक़दाम काफ़ी नहीं, प्राइस कंट्रोल के लिए ठोस पॉलिसी लाई जाए। 3 शहरों में मेट्रो बस और लाहौर अंडरग्राउंड ट्रेन प्रोजेक्ट का प्लान भी तलब। मरियम नवाज ने कहा प्राइस कंट्रोल के लिए एक बाकायदा महकमा होना चाहिए जो 12 महीने कीमतों को कंट्रोल करेगा। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास। पानी PTI के केसेस के हवाले से पेशरफ्त पर गौर। सेनेट इलेक्शन के लाएमल पर भी मुशावरत। सुन्नी इत्तेहाद के रहनुमा आमिर डोगर ने कहा हमारा कोई इख्तलाफ नहीं, सब मिलकर इकट्ठे चलेंगे। नई सोच और फिक्र के साथ नई सियासी जमात बन रही है। मुस्लिम लीग नून की मौजूदा सियासत से मुत्तफिक नहीं। लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात में इलेक्शन ना लड़ने का बता दिया था। कोशिश है मई-जून तक नई सियासी जमात मंजर आम पर आ जाएगी। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान के प्रोग्राम रूबरू में गुफ्तगू। मुझे कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार नून लीग वाले होंगे। शेर अफजल मरवत की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 9 मई के बयानिए को कौम ने मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान में इदारे आज़ाद नहीं, जो इदारा मोहसिन नकवी के अंडर हो उससे इंसाफ की तवक्को नहीं। PTI शोहदा और इदारों के खिलाफ मुहिम चलाती है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील नामेमन कहते हैं PTI कुर्सी की लालच में ये काम कर रही है। बानी PTI ने हर सतह पर मुल्क को नुकसान पहुंचाया है। PTI के तमाम गैर मुल्की खुफिया बैंक अकाउंट्स की तहकीकात की जाए। अकबर एस बाबर का मुतालबा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को खत लिख दिया। खत की कॉपी वजीर आजम शहबाज शरीफ को भी भेज दी। लिखा सियासी जमात का बैरूनी ममालिक में अकाउंट खोलना और खुफिया रखना चाहिए। वफाकी वज़रा वज़ीर ममलिकत मुशीर और मुआवनीन के सरकारी दौरे। वज़ीर आज़म की मंजूरी से मशरूत। काबीना डिवीज़न की वज़रा और सरकारी अफसरान के लिए बैरून मुल्क सफरी पॉलिसी जारी। बैरून मुल्क सफ़र की इजाज़त किफ़ायतशारी पर कायम कमेटी से लेना लाजमी करार। दौरों के बजाय टेली कॉन्फ्रेंसिंग को तरजीह देने की हिदायत। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मज़ार कायद पर हाजिरी। मोहसिन नकवी ने फातिहा ख़्वानी की और फूल रखे। पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा एजाज। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद के लिए इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज का अवार्ड एजाज अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने इस्लामाबाद में दिया। सारा अहमद को हुकूमत की जानिब से तमगा इम्तियाज से नवाजा गया है।